जय हिंद दोस्तों, ये एसएससी जीडी के लिए हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। यह बताना है कि इसमें सभी शब्द कौन है जो भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए ए दिया है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। बी क्या है, देखिए अमीर गरीब दे दिया, तो अमीर गरीब यह क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा इसमें है। अब देखिए सी में जो है कि सूर्य है, तो सूर्य क्या है, सूर्य जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यह भी नहीं होगा। डी में देखिए यहाँ पर गंगा दिया है, तो गंगा क्या है, गंगा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर पुस्तक है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यह सभी क्या है, यह है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दांत शब्द इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। ठीक है, देखिए ए दिया है स्त्रीलिंग, बी दिया है पुल्लिंग, सी दिया है उभयलिंग और डी दिया है नपुंसकलिंग। तो दांत जो है कौन सा लिंग हो जाएगा, तो दांत जो है हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। ठीक है भाई, दांत जो है हम लोग कैसे बोलते हैं कि दांत टूट गया। ठीक है, ये नहीं बोलते कि दांत टूट गई, या दांत जब पीला पड़ जाता है तो बोलते हैं दांत पीला पड़ गया है। ये नहीं बोलते कि दांत जो है पीला पड़ गई है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग दांत को बोलते हैं कि दांत पीला पड़ गया है, तो यह पुल्लिंग को दर्शाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा देखिए दिया है, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होगा। देखिए ए दिया है की, बी दिया है हे, सी दिया है से और डी दिया है को। ठीक है, तो देखिए संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है, तो देखिए होता है का, की, के, या रारी रे, या नानी ने। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हे किसका होगा, तो देखिए हे जो होता है किसका होता है, संबोधन का होता है। ठीक है, और जो से है यह किसका होता है, तो ये करण का और अपादान का भी होता है। अब डिपेंड करता है कि से का वहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, को किसका होगा, तो को जो है कर्म का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए चौथा है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ए दिया है दानी, बी है दात्री, सी है दात्राणी और डी है दात्रिणी। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। क्या होता है, दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। यह बताना है कि जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। ए दिया है निजवाचक, बी है संबंधवाचक, सी है निश्चयवाचक और डी दिया है पुरुषवाचक। तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो, सो या जैसा या वैसा, यदि ऐसा आ जाता है तो वह कौन सा शब्द होता है, वह होता है संबंधवाचक। क्या हो जाता है, संबंधवाचक। ठीक है भाई, संबंधवाचक का पहचान क्या होता है, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब यदि शब्द आते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन से हैं। यह बताना है कि इसमें विशेष्य कौन कौन से हैं। देखिए ए दिया है घर, आदमी, वस्त्र, बी दिया है छोटा नीला और सी क्या दिया है नीला बड़ा और डी दिया है छोटा बड़ा। ठीक है, तो इसमें विशेष्य कौन होगा भाई, हमसे पीछे से पूछ रहा है। देखिए पहले तो विशेषण समझिए, विशेषण क्या होता है। देखिए वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण होते हैं। यदि मैं कहूँ यहाँ पर विशेषण कौन है, तो कौन होगा, देखिए बड़ा घर, घर की विशेषता क्या है, तो घर की विशेषता है कि घर क्या है, बड़ा है। भाई जो विशेषता बतलाता है वह क्या होता है, वह विशेषण होता है। तो विशेषता क्या है कि वह बड़ा है, तो बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए छोटा आदमी, तो छोटा क्या होगा, यह हो जाएगा विशेषण। यहाँ पर नीला वस्त्र, भाई वस्त्र कैसा है, नीला है, तो वस्त्र की विशेषता क्या है कि वस्त्र जो है नीला है, तो जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण होता है। तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हमसे तो विशेष से पूछा है, तो विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष से होता है। यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, घर की, यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, आदमी की, और यहाँ पर किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वस्त्र की। ठीक है भाई, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष से होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, विशेष से कौन है, तो विशेष से घर है, आदमी है और वस्त्र है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। यह बताना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। भाई अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया में हम क्या लगाकर पहचानते हैं। यदि क्या लगाने से जवाब मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, हमको यह बताना है कि अकर्मक क्रिया कौन जो है नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, बच्चा क्या सो रहा है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है भाई, बच्चा क्या सो रहा है, यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो यह जो है कि अकर्मक क्रिया है। हमसे पूछ रहा है अकर्मक क्रिया कौन नहीं है,
हमको यह बताना है कौन नहीं है, यह क्या है, यह कर्मक क्रिया है, तो यह आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए मजदूर छाया में सुस्ता रहा है। मजदूर क्या सुस्ता रहा है भाई, मजदूर क्या सुस्ता रहा है, यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए बालक पतंग उड़ा रहा है। बालक क्या उड़ा रहा है, तो देखिए यहाँ पर जवाब मिल रहा है बालक क्या उड़ा है, बालक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसे देखना है तो इसे देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। देखिए हंसना तो वैसे भी अकर्मक क्रिया है, यदि आप इसे पहचानना चाहते हैं तो पहचान लीजिए जो है कि दो छात्र क्या हंस रहे हैं, इसमें भी कुछ हमें जवाब नहीं मिल रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, आठवां देखिए कह रहा है कि पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। इसमें यह बताना है कि संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। ए दिया है कैसे, बी दिया है बिना, सी दिया है पढ़ोगे और डी दिया है पुस्तक। तो इसमें कौन संबंध बोधक अव्यय है, तो यह हो जाएगा बिना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिना। भाई बिना जो है संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, यही बता रहा है कि पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, यही संबंध बता रहा है कि पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, तो संबंध बोधक अव्यय कौन हो जाएगा, बिना। ठीक है, 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। देखिए ए दिया है इच्छावाचक वाक्य, बी है संकेतवाचक वाक्य, सी है निषेधवाचक वाक्य और डी है विधानवाचक वाक्य। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह हमारी क्या है, इच्छा है कि आपकी जो यात्रा है वह मंगलमय हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या है, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो के लिए एक शब्द क्या है। यह बताना है कि वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, देखिए ए दिया है आगत पतिका, बी दिया है परित्यका, सी दिया है परकिया और डी दिया है स्वकिया। तो क्या हो जाएगा, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए वह हो जाएगा परित्यका। क्या हो जाएगा, परित्यका। ठीक है, अच्छा आगत पतिका किसके लिए होगा, तो देखिए वह स्त्री जिसका पति परिदेश से लौटा हो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा आगत पतिका। ठीक है, परकिया के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए परकिया किसका एक शब्द होता है, तो देखिए पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली जो स्त्री होती है उसको परकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परकिया। स्वकिया किसको बोलते हैं, तो देखिए अपने पति से प्रेम करने वाली जो पत्नी होती है उसे स्वकिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर देखिए क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो देखिए ए दिया है गिन चुन कर रोना, बी दिया है पछताना, सी दिया है आश्चर्यचकित होना और डी दिया है बहुत अधिक विलाप करना। तो 8 आंसू रोना का क्या हो जाएगा, बहुत अधिक विलाप करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत अधिक विलाप करना। 12 नंबर क्या है, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये दिया है भारत में अनेक बोली हैं, भारत में अनेकों बोलियां हैं, सी है भारत में अनेक बोलियां हैं और डी है भारत में अनेकों बोलियां हैं। ठीक है, तो देखिए अनेकों जहाँ आ गया वो तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत में अनेक बोली हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत में अनेक बोलियां हैं। क्या हो जाएगा, भारत में अनेक बोलियां हैं। ठीक है, 13 नंबर है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। यह बताना है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। देखिए ए दिया है सुप्त, बी है ग्राम्य, सी है लुप्त और डी है मुक्त। तो ग्रस्त का विपरीत शब्द कौन हो जाएगा, तो ग्रस्त का होता है विपरीत मुक्त। क्या होता है, मुक्त। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होता है तो क्या होता है, रोग ग्रसित होता है। ठीक है, और जब रोग उसको छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो ग्रस्त का क्या होता है, विपरीत मुक्त होता है। ठीक है, 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कन्या का पर्यायवाची नहीं है। यह बताना है कि कन्या का पर्यायवाची कौन नहीं है। ए है कुमारी, बी है कुमारिका, सी है कंसारी और डी है बाला। तो इसमें कौन जो है कन्या का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए कंसारी जो है कन्या का पर्यायवाची नहीं है, कंसारी जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें जो है कन्या का जो है कि पर्यायवाची कौन कौन हो जाएगा, कुमारी, कुमारिका और बाला जो है कन्या का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर देखिए कह रहा है कि तद्भव शब्द का उदाहरण है, यानी कि यह बताना है कि इसमें से कौन जो है तद्भव शब्द है। ए दिया है दांत, बी दिया है ग्रामीण, सी दिया है खंभा और डी दिया है गृहिणी। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए तद्भव शब्द है खंभा। क्या है, खंभा। ठीक है, यदि खंभा का तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा, उसका तत्सम हो जाएगा स्तंभ। क्या हो जाएगा, स्तंभ। ठीक है, अब देखिए गद्यांश आ गया। देखिए क्या है इसमें, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन स्वाभाविक मनाते हैं
उत्सुकता मनाते हैं या प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं या रोज़ मनाते हैं? तो भाई जन्मदिन जो है कि प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए दूसरा रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा? देखिए अब इसे पढ़िए। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ ही होती है। भाई कुछ अधिक होती है या कुछ प्रायः होती है या कुछ हमेशा ही होती है या कुछ कम ही होती है? तो बच्चों में जन्मदिन मनाने की जो उत्सुकता होती है वह क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिए तीसरा रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? देखिए क्या है? पूरे वर्ष वे इस दिन की करते हैं। क्या करते हैं? विकसित करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, सार्थकता करते हैं या सहायता करते हैं। तो पूरे वर्ष वो इस दिन की क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है भाई, बच्चे जो है यह प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा जन्मदिन कब आएगा। ठीक है, उसके लिए वो एक साल क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। अब देखिए चौथा रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए क्या है? जब भी किसी के जन्मदिन में होते हैं, क्या होते हैं? सामाजिक होते हैं, जन्मदिन में अभिव्यक्त होते हैं, जन्मदिन में विचलित होते हैं या जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं। तो जन्मदिन में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है भाई, जन्मदिन में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। देखिए पांचवें रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? तो देखिए क्या है? लौट कर जरूर पूछते हैं कि हमारा जन्मदिन कब मनाया जाएगा। जन्मदिन पर घर को सजाया जाता है। इस दिन सभी मित्र होते हैं। सभी मित्र क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं, प्रेरणा होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं या संबंधित होते हैं। तो इस दिन सभी मित्र क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 था। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।